हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम जनवरी 2022 का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, जो हमारे एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। जितने भी करंट अफेयर जनवरी मंथ में बने हैं वो सभी क्वेश्चन हम आज देखेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस राज्य में विवादित कानून अप्सा को अगले 6 महीने 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में एक्ट 1958 के तहत किस 6 मंथ के लिए अस्पा लागू किया गया। अस्पा किसी भी अशांत क्षेत्र में सैनिक शक्ति को बढ़ाकर लागू किया जाता है। नागालैंड के जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया गया। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। नव भारत साक्षरता अभियान, भारतीय डिजिटल साक्षरता अभियान, पढ़े भारत। इसका सही आंसर है पढ़े भारत। पढ़े भारत 100 दिवसीय ये पढ़ाई अभियान है। हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लागू की गई। साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? हिंदी देवेंद्र मेवाड़ी, अंग्रेजी नमिता गोखले, राजस्थानी मितेश निर्मोही, संस्कृत विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर है हिंदी देवेंद्र मेवाड़ी। हिंदी के लिए जयप्रकाश सिन्हा को दिया गया, सम्राट अशोक के लिए, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले, राजस्थानी के लिए मितेश निर्मोही को और संस्कृत के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। साहित्य अकादमिक जो पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में है और 23वीं भाषा है राजस्थानी और 24वीं है अंग्रेजी। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? प्रयागराज, काशी, मेरठ, दिल्ली। इसका सही आंसर है मेरठ में। मेरठ में प्रधानमंत्री के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? विवेक जौहरी, संजीव मेहता, विवेक गोगोया, वीना कुमार त्रिपाठी। इसका सही आंसर है वीना कुमार त्रिपाठी। वीना कुमार जो त्रिपाठी है ये रेलवे बोर्ड के न्यू सीईओ है। जो आरपीएफ है हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसके द्वारा 2 मिशन शुरू किए गए, मिशन अमानत और मिशन उपलब्ध। मिशन अमानत जो खोया रेलवे में छूटा हुआ सामान से रिलेटेड था और जो मिशन उपलब्ध था वो टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया। एकबर समिति के द्वारा जो आम बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया 1924 में, और आम बजट और रेलवे बजट को एक किया गया विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर 2017 में। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया। हाल ही में कहां पर राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? नागपुर महाराष्ट्र, उदयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड। इसका सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र में जो राइट टू पी अभियान शुरू किया गया। राइट टू पी जो अभियान है ये शौचालय की व्यवस्था से संबंधित है। हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लों, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। वेंकटम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लों और प्रदीप मर्चेंट, इन तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। कनाडा में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, जो ओजोन परत से संबंधित था। 16 सितंबर 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी के कारण 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी 2022 को किस संगठन का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र,
भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। इसका सही आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अभी 2022 में इसका 64वां स्थापना दिवस है। जो इसके अध्यक्ष हैं वो है सतीश रेड्डी। 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? पंकज कुमार सिंह, कुलदीप सिंह, शीलवर्धन सिंह, वीरेंद्र कुमार पठानिया। इसका सही आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया। जो हमारे कुलदीप सिंह है, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। पंकज कुमार बीएसएफ के, शीलवर्धन है जो सीआईएसएफ के हमारे महानिदेशक हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? कनाडा, चीन, अमेरिका, जापान। इसका सही आंसर है चीन। चीन के शंघाई शहर में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला यूटी है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? केरल उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है केरल उच्च न्यायालय। जो पेपरलेस सरकार बनी है ये बनी है यूएई की। और ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? ये कहां पर किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ की एक मिस यूनिवर्स थी, वो कौन थी? हरनाज सिंधु। 3 जनवरी 2022 को सावित्री फुले को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनसे संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्हें देश की पहली महिला शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है। इनकी जयंती पर महाराष्ट्र में बालिका दिवस मनाया जाता है। और 1848 में उन्होंने पुणे के भिंडावाड़ा में पहला विश्वविद्यालय शुरू किया गया। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जो ज्योतिबा बाई फुले था उसकी पत्नी थी ये सावित्री बाई फुले। ये देश की पहली शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है। महाराष्ट्र में इनके जन्म दिवस पर बालिका दिवस मनाया जाता है। और 1848 में इन्हें पहला विश्वविद्यालय शुरू किया गया था पुणे के भिंडेवाड़ा में। सत्यशोधक और गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तकें हैं। नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय है जाह्नवी डांगेती, श्रीषा बांदला, पूजा वर्मा, भव्या लाल। इसका सही आंसर है जाह्नवी डांगेती। जाह्नवी डांगेती अंतरिक्ष एजेंसी है। जो हमारी श्रीषा बांदला है, श्रीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। जो हमारी भव्या लाल है, भव्या लाल नासा में प्रमुख कार्यवाहक के पद पर तैनात है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या 5 जनवरी। इसका सही आंसर है 4 जनवरी। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो लुई ब्रेल थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
उत्तराखंड, राजस्थान। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभियान मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, कोची, मुंबई, विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में मिलन जो हमारा अभ्यास था उसका आयोजन किया गया। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर। इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं उन्होंने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया? सुमित अग्रवाल, विवेक गोगोइया, जी अशोक कुमार, मीना कुमार सिंह। इसका सही आंसर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया। स्वच्छ गंगा जो मिशन था इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है चाचा चौधरी। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सोमालिया, इथोपिया, मिस्र, सूडान। इसका सही आंसर है ये है सूडान। सूडान के जो प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया। जो हम सूडान है, सूडान की जो कैपिटल है वो है खार्तूम। खार्तूम। व्हाइट नील और जो हमारी ब्लू नील थी ये दोनों ये सूडान में आकर ही मिलती हैं और जो नील नदी आगे बढ़ जाती है, जैसे व्हाइट नील। और 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर। इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया? सुमित अग्रवाल, विवेक गोगोइया, जी अशोक कुमार, मीना कुमार सिंह। इसका सही आंसर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया। जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं चाचा चौधरी। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस राज्य के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सोमालिया, इथोपिया, मिस्र, सूडान। इसका सही आंसर है सूडान। सूडान के जो प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूडान में ही जो व्हाइट नील और ब्लू नील आकर मिलती है, जो आगे नील नदी बनाती हैं, वो सूडान में आकर ही मिलती हैं। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है अलका मित्तल। अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। जो हमारी ONGC है ये एक महारत्न कंपनी है। इंडिया में टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं। 11वीं कौन सी है? पावर फाइनेंस जो हमारी 11वीं महारत्न कंपनी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 31 दिसंबर 2022-21 को तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य देश भर में पहले स्थान पे है? मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना जो ODF प्लस की सूची में पहले स्थान पर है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई? वॉलमार्ट, एप्पल, फोर्ड, IBM। इसका सही आंसर है एप्पल। एप्पल $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी है। ये USA की कंपनी है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
3 जनवरी 2022 को 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया गया। यह योजना 1 जनवरी से 20 जनवरी 2022 तक चलेगी। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये जो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार है, ये सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री है उसके द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? 3 जनवरी 2022 को। ये कब तक चलेगा? 1 जनवरी से 20 जनवरी तक ये चलेगा। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। यह है ओमिश्योर, रोसे किट, मायलैब किट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ओमिश्योर। ओमिश्योर ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा एक स्वदेशी किट है, इसको मंजूरी दी गई है। ओमिक्रॉन का जो डेल्टा है, जो हमारा क्या है, B.1.1.529, ये हमारा ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इसकी पहचान की गई थी। 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम, त्रिपुरा, बिहार, तेलंगाना। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्ट 100 भी चलाया गया था। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख, पुडुचेरी, उड़ीसा, गोवा। इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख में का जो राष्ट्रीय पशु है वो है हिम तेंदुआ। 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सब कला का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे किस राज्य से किस क्षेत्र से संबंधित थी? खेल, पत्रकारिता, अंतरिक्ष या सामाजिक कार्यकर्ता? इसका सही आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। इसे महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है और एक अनाथ बच्चों की मां भी कहकर इसको संबोधित किया जाता है। हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? मालावत पूर्णा, संतोष यादव, काम्या कार्तिकेयन, हरप्रीत चंडी। इसका सही आंसर है हरप्रीत चंडी, जिसे पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है। हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? पुरी, गंजम, कोरपुट, बालासोर। इसका सही आंसर है गंजम। गंजम जिला उड़ीसा का पहला जिला है जो बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। हाल ही में किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने, मेटा ने। इसका सही आंसर है गूगल ने। गूगल ने जो इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है सिंप्लीफाई, उसका अधिग्रहण कर लिया है। जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम शुरू किया? जो सार कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया है? नीति आयोग, स्मार्ट सिटीज मिशन, DRDO, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसका सही आंसर है स्मार्ट सिटी मिशन। जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसने ये सार कार्यक्रम शुरू किया है। ये स्मार्ट सिटी फर्स्ट कौन सी है? भुवनेश्वर है। चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन दो देशों से संबंधित है? जो त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म है ये इन दो देशों से संबंधित है? भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, भारत और मालदीव, भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका। जो भारत और श्रीलंका संबंधित है त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, दिल्ली, जयपुर, पुडुचेरी। इसका सही आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। और जो हमारा
युवा महोत्सव है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। 1 जनवरी 2022 को किस राज्य ने यूरोपीय संघ अध्यक्षता ग्रहण की है? लग्जमबर्ग, साइप्रस, फ्रांस, चेक गणराज्य। इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने क्या करेगा? ये अध्यक्षता की मेजबानी करेगा और जो वो है ब्रुसेल्स में। हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रोहित कुमार, विकास वैभव, निशा कुमारी, सौरभ द्विवेदी। इसका सही आंसर है रोहित कुमार। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। और असम विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया रतन टाटा को। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? 102वां देश कौन सा है? चिली, एंटीगुआ और बारबुडा, हेती, ब्राजील। 102वां एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा आईएसए का 102वां देश बना है। जो हमारा आईएसए है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 21 जो पेरिस में हुआ था, उसमें भारत और फ्रांस के द्वारा स्थापना की गई थी। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? कृष्ण, ध्रुव, अर्जुन, रुद्र। इसका सही आंसर है रुद्र। रुद्र भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है जिसे अभी लॉन्च किया गया है। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई, जोधपुर, हैदराबाद, चंडीगढ़। इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ब्रांड इंडिया अभियान है, ये निर्यात से संबंधित है और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कोपल टॉय क्लस्टर जो देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य से संबंधित है? कहां पर है ये? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में कोपल टॉय क्लस्टर पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है कर्नाटक में। जनवरी 2022 में किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? शिमला, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। किसने किया? ये केंद्रीय मंत्री जो हमारे जितेंद्र सिंह ने किया है। स्टेचू ऑफ इक्विलिटी ये भी हैदराबाद में ही है। ये स्वामी रामानंद की आचार्य की प्रतिमा है। ये 216 फीट की ऊंचाई पर बैठी हुई सेकंड प्रतिमा है, हाईएस्ट। जनवरी 2022 में कौन सा संघाई सहयोग संगठन के नए सचिव बने हैं? कौन बने हैं जो एससीओ के सचिव? झांगमिंग, वाल्दिमीर नोरोयोव, मासुतुसुंग अस्कावा, अशोक लवासा। इसका सही आंसर है जांग मिंग। जांग मिंग एससीओ के महानिदेशक बने हैं। इसका जो 9वां सदस्य है ये बना है ईरान और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई में। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, किस सशस्त्र बल या समूह का मैनुअल है? सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल, दिल्ली पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका सही आंसर है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये वीवीआईपी लोगों के लिए एसपीजी ब्लू बुक तैयार करता है।
6 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? बिहार, असम, गोवा, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है गोवा। गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है प्रताप सिंह राणे को राज्य परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? प्रथम पुरस्कार दिया गया ये दिया गया यूपी को, और सेकंड पे है राजस्थान। फर्स्ट यूपी, सेकंड राजस्थान। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी। ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2015 को, सॉरी 1915 को हमारे जो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आयसा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज होगी? इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट में होगी वो होगी आयसा मलिक। 7 जनवरी 2022 को खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन कहाँ लॉन्च की गई? भीलवाड़ा राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक। इसका सही आंसर है गाजियाबाद यूपी। गाजियाबाद यूपी में इसकी स्थापना की गई। और गाजियाबाद जो है ये अपने देश का सबसे प्रदूषित शहर है। जो हमारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है इसके हेड है विनय कुमार सक्सेना, और जिसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का नया महासचिव बनाया है? जांगमिंग, व्लादिमीर नेरोवो, मोहम्मद बरकिंडे, हेथल अलगिस। इसका सही आंसर है हेथम अलगिस। हेथम अलगिस को ओपेक का महासचिव बनाया गया है। जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में। 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधान चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है 5। 5 राज्यों में कौन कौन से हैं? ये है मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा। जनवरी 2022 में किससे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे किया गया है? विजय पाल शर्मा, प्रदीप शाह, संजीव मेहता, विवेक गोगोई। इसका सही आंसर है विजय पाल शर्मा। विजय पाल शर्मा को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्य क्या होता है? CACP ये जो MSP होता है उसका निर्धारण करता है कि MSP क्या होगा। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? क्रिप्टोवायर, क्रिप्टोकेयर, क्रिप्टोडेक्स या क्रिप्टो ऑक्स। इसका सही आंसर है क्रिप्टोवायर ने। क्रिप्टोवायर ने क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है। यह देश का पहला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल विपिन रावत, कैप्टन वरुण सिंह। इसका सही आंसर है जनरल विपिन रावत। जो जनरल विपिन रावत है हमारे पहले चीफ डिफेंस CDS थे और ये गोरखा बटालियन से थे और उत्तराखंड के थे। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंद लगाने हेतु एक कानून पास किया? फिलीपींस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। इसका सही आंसर है फिलीपींस में। फिलीपींस ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पास किया है और फिलीपींस में ही रेमन जो मैग्सेसे अवार्ड है वो दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी। इसका सही आंसर है 10 जनवरी। 10 जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है
ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया? केरल, पंजाब, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है सिक्किम में। लोसांग है जो सिक्किम में मनाया जाता है, लेकिन जो लोसर है वो लद्दाख में मनाया जाता है। एक जैसे नाम है। और हमारे सिक्किम में ही कंचनजंगा चोटी और नाथुला दर्रा भी हमारे सिक्किम में ही है। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अशोक लवासा, विवेक जोरी। इसका सही आंसर है उर्जित पटेल। जो AIIB है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है चीन में। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 10 जनवरी, 22 दिसंबर। इसका सही आंसर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक कहा गया? ईस्ट टोकामक क्या है? एक मशीन है ये। जापान, रूस, चीन या फ्रांस? इसका सही आंसर है चीन में। चीन में ही कृत्रिम सूर्य बनाया गया है, जिसके में एक टोकामक मशीन का प्रयोग किया गया है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? ओ योंग सुंग, जेरेमी स्टोरोंग, एड्रू गारफील्ड, विल स्मिथ। इसका सही आंसर है विल स्मिथ को। 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, फ्रांस। इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस में देश के भारत में के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की गई है। ये की है हमारे रक्षा मंत्री ने। MR दलित। इसका सही आंसर है भरत सुब्रमण्यम। जो सुब्रमण्यम है ये 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है। पहले कौन है? पहले जो है ग्रैंड मास्टर है वो है विश्वनाथ, और पहली महिला ग्रैंड मास्टर है थी वो कौन थी? रमा देवी। जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एक विभाग की स्थापना की? नवोन्मेष विभाग, फिनटेक विभाग, विनियमन विभाग या फिर प्रबंधन विभाग? इसका सही आंसर है फिनटेक विभाग। फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है किसने? जो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। जो हमारे गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास हैं गवर्नर RBI के। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब किया जा रहा है? 5 से 12 जनवरी, 7 से 14 जनवरी, 10 से 16 जनवरी, 12 से 19 जनवरी। इसका सही आंसर है 10 से 16 जनवरी, और 16 जनवरी को ही स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? साइप्रस, अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है साइप्रस। साइप्रस में डेल्टा क्रॉन यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिक्स से डेल्टा क्रॉन बना, और इसकी सबसे पहले पहचान की गई साइप्रस में। IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? सहारा इंडिया, वीवो, ड्रीम 11, टाटा ग्रुप। इसका सही आंसर है टाटा ग्रुप। जो IPL 2022 में इसमें 10 टीमों ने भाग लिया। पहले 8 टीमें भाग लेती थी, लेकिन अब की बार 10 टीमों ने भाग लिया। 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जो इंडिया स्किल 2021 नेशनल प्रतियोगिता थी इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा नेशनल प्रतियोगिता में जो इंडिया स्किल की थी उसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है। 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊंट संस्करण का सफलता परीक्षण किया गया? INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS विशाखापत्तनम या INS विराट? इसका सही आंसर है INS विशाखापत्तनम। पर
जो हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस रूस और भारत की ने मिलकर बनाई है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा गैस या क्रिएटर गेटवे टू हेल या नरक का द्वार किस देश में है? ये किस देश में? कनाडा, इटली, इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान। इसका सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। नरकों का द्वार या फिर ग्रेटर टू हेल, ये है तुर्कमेनिस्तान में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2021 के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्थान दिया गया? 5वां, 8वां, 11वां या 19वां? इसका सही आंसर है 8वां। 8वां स्थान जो हमारा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको दिया गया ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, नोकाजियो क्वाजाइवेला, गीता गोपीनाथ, पीरे ओलिवर गोरिचस। इसका सही आंसर है पियरे ओलिवियर गोरिचस को ये मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इससे पहले मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी? गीता गोपीनाथ, जो अब मेन जो हेड इकोनॉमिक हो गई है वहां पर। हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, कैरिबियन द्वीप समूह, गैलापागोस द्वीप समूह, या इनमें से कोई नहीं। जो वुल्फ ज्वालामुखी है ये गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। जो हमारा जो गैलापागोस द्वीप है ये इक्वाडोर में है, और इक्वाडोर में एक और ज्वालामुखी है, वो है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किससे जीता? एजाज पटेल, मयंक अग्रवाल, मिशेल स्ट्रोक, विराट कोहली। इसका सही आंसर है एजाज पटेल। एजाज पटेल को दिसंबर 2021 के लिए ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ, इसके नाम है एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे खिलाड़ी हैं। पहले थे जिम लिंकर, दूसरे अनिल कुंबले और तीसरे एजाज पटेल। ये न्यूजीलैंड के हैं और इनका जन्म हुआ था मुंबई में। और इन्होंने जो एक पारी में 10 विकेट लिए हैं, ये लिए भी किसके खिलाफ है? इंडिया के खिलाफ ही इसने ये 10 विकेट लिए थे। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोलकाता, कोची, पणजी, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है कोची। कोची जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 IQ1 में भारत कौन से पायदान पर रहा? 91, 81, 85, 83। इसका सही आंसर है 83। 83 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या बनने वाली, क्योंकि ये है ना साल में 4 से 5 बार ये अपनी इंडेक्स जारी करता है। ये पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट में क्या है, जितना टॉप पे होगा उतने ही उसका पासपोर्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। फर्स्ट पे ये सिंगापुर है और भारत का स्थान क्या कहाँ पर है? 83। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? गोवा, असम, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। और 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? के सिवान, एस सोमनाथ, डॉक्टर PK मिश्रा, डॉक्टर पवन कुमार गोयनका। इसका सही आंसर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ ये हमारे 10वें इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। जनवरी माह में भारतवर्ष में फसल कटाई का त्योहार मनाया जाता है। निम्न से कौन सा युग्म गलत है? लोहड़ी उत्तर भारत में, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जाता है, ठीक है, ज्यादातर ये पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू ये उड़ीसा में नहीं, जबकि ये बिहू मनाया जाता है असम में। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहू उड़ीसा। हाल ही में
किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है? जो वैश्विक रिपोर्ट 2022 है, ये जारी किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच। इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है। जो विश्व आर्थिक मंच है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी जो शीतकालीन बैठक होती है, ये होती है देवोस में। 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? अमेरिका, चीन, जापान या फिर रूस? इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच 13 जनवरी 2022 को होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया। 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उपाध्यक्ष यानी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया? मिजोरम, मणिपुर, असम, उड़ीसा। इसका सही आंसर है असम। असम की जो बॉक्सर थी लवलीना बोरगोहेन, इसको ये ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता थी और अभी इसको डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है? 76%, 40%, 20% या फिर 10%? जो LIC थे, इसमें किया गया है 20%। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच समिति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? किसकी समिति में? सुधीर कुमार सक्सेना, इंदु मल्होत्रा, सुरेश कुमार, हेमा कोहली। इसका सही आंसर है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया गया जो पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, उसकी जांच के लिए। अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जज हैं, जिनमें इंदु मल्होत्रा एक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला पहला राज्य कौन सा है? वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है। प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन हरियाणा में है। ISFR रिपोर्ट 1987 से देहरादून में हर 2 वर्ष में तैयार की जाती है। 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इराक, कतर, कजाकिस्तान या ईरान? इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो क्या है? अली खान इस्माइलोव। हाल ही में सुकुवा डुगुवा बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। यह कहाँ पर स्थित है? कोटा राजस्थान, झांसी उत्तर प्रदेश, कोची केरल, पटना बिहार। ये है झांसी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसने मिशन अमानत नाम एक नई पहल शुरू की है? नीति आयोग, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय सेना। इसका सही आंसर है रेलवे सुरक्षा बल। मिशन अमानत के तहत खोया हुआ सामान की वापसी के लिए शुरू किया गया। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? मिशेल ओबामा, एरिका रिचर्ड, कमला हैरिस, माया एंजेलो। इसका सही आंसर है माया एंजेलो। अमेरिका सिक्कों पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। 13 से 14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? असम, नागालैंड, मणिपुर या गोवा? इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल और एक काला चावल महोत्सव भी मनाया जाता है। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बद्री T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा? केरल,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है केरल में। केरल में जो बदिर यानी कि बदिर T20 चैंपियनशिप है क्रिकेट की, वो आयोजन किया जाएगा केरल में। हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा कौन सा कछुआ है जिसको विश्व का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया है? चीतना, रामानंदी, जोनाथन, ओलिवर रिडले। इसका सही आंसर है जोनाथन। जोनाथन को गिनीज बुक रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा उम्र का जीवित स्थलीय जीव घोषित किया है। 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन को एक क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु, अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी तमिलनाडु से इसरो ने गगनयान मिशन के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन है विकास, उसका सफल परीक्षण किया है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, 1 दिसंबर। इसका सही आंसर है 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ टाउन जो स्मार्ट टाउनशिप है, इसके अंतर्गत जो मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए भूखंड उपलब्ध कराने से रिलेटेड ये स्कीम है जो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। पोंगल के अवसर पर जल्लीकट्टू जो बैल प्रतियोगिता है वो करवाई जाती है तमिलनाडु में। प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? पटना बिहार, अजमेर राजस्थान, मुक्तसर पंजाब, काशी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है मुक्तसर पंजाब में प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला का आयोजन किया जाता है। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े में से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया? जैसलमेर, लेह, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में खादी से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी। इसका सही आंसर है 16 जनवरी। और 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में ही स्टार्टअप सप्ताह बनाया गया था। हाल ही में किस गांव को देश का पहला नेपकिन मुक्त गांव ने घोषित किया है? नेपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया है? तिवरी जोधपुर, कुबलंगी केरल, कुंजाखेड़ा मध्य प्रदेश, गम्हर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है कुबलंगी केरल को। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया या कथक? इसका सही आंसर है कथक। जो बिरजू महाराज थे वो कथक से के नृतक थे। कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। स्तरीय है असम का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ये ज्यादातर पूछा जाता है, जैसे कि कथक उत्तर भारत, स्तरीय असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ था? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिका महासागर? आप सबको पता ही है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट प्रशांत महासागर में होते हैं। और ये भी होंगा टोंगा हंगा हपाई द्वीप समूह है जो ये प्रशांत महासागर में है। यहाँ से टोंगा द्वीप, इस जो ज्वालामुखी विस्फोट से टोंगा द्वीप 2 भागों में बट गया था। हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? अमेरिका, जापान, रूस, चीन? इसका सही आंसर है रूस। रूस ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का
अनावरण किया। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, लोहकिनयेव। इसका सही आंसर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और लोहकिनयेव, इसने जो इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन था उसका खिताब जीता था। हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवा देने वाले देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है? दिल्ली नगर महानगर पालिका, चेन्नई महानगर पालिका, अहमदाबाद नगर महानगर पालिका या मुंबई महानगर पालिका। इसका सही आंसर है मुंबई महानगर पालिका। व्हाट्सएप पर 80 सेवा देने वाली पहली नगर निकाय बन गई है। 15 जनवरी 2022 को भारत का पहला कोयले से इथेनॉल पायलट सेंटर देश को समर्पित किया गया। इसका निर्माण किया गया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा या गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये किया गया है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। ये कोयले से इथेनॉल पायलट का संयंत्र स्थापित किया गया है। 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? नोवामी ओसाका, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स या पीवी सिंधु। इसका सही आंसर है नोवामी ओसाका, जापान से है। और जो हमारी पीवी सिंधु है इसकी ये है 7th पे, भारत में 7th पे है पीवी सिंधु और फर्स्ट पे है। इसका सही आंसर होगा नोवामी ओसाका। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब नवदीप कौर, जैकलिन स्टेप, केट स्राइडनर या साइलिन फोर्ड। इसका सही आंसर है साइलिन फोर्ड। ये यूएसए की रहने वाली है। इसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। इसका सही आंसर है ट्विटर ने। ट्विटर ने जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया गया। और ट्विटर के जो सीईओ है वो कौन है? प्रियाग अग्रवाल। जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉप्लर मौसम रडार का राज्य को समर्पित किए हैं? कितने किए हैं? 1, 5, 10, 4। ये किए हैं 4। कहां पर किए गए हैं? लद्दाख, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। केंद्रीय जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इसने 4 डॉप्लर मौसम रडार दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और लद्दाख में समर्पित किए हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं क्लाइव लॉयड, जिसको नाइटहुड से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर, ये आलिया वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं, इसको दिया गया। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एम कोलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पेंच जो टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम या कोलर वाली जो बाघिनी थी उसका निधन हो गया। इसी ने ही मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाया। हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, एडुआर्डो मेडी या थॉमस डुचेल। इसका सही आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने। ये कहाँ के हैं? पोलैंड के। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो फुटबॉलर का चुना गया। 19 जनवरी 2022 को किस बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ। इसका सही आंसर है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की स्थापना 2005 के एक्ट से 2006 में की गई और उसके हेड हैं वो हैं अतुल कारवाल। 19 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से कितने साल बढ़ाने की मंजूरी दी? 2 साल, 4 साल,
3 साल या 5 साल? इसका सही आंसर है 3 साल। 3 साल जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने 3 साल बढ़ाने की मंजूरी दी है उनके कार्यकाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम WEF के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया। WEF का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, पेरिस फ्रांस या न्यूयॉर्क USA? इसका सही आंसर है जिनेवा में। जिनेवा में स्विट्जरलैंड में WEF का वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का मुख्यालय है। और एशियन का जकार्ता में है। जकार्ता में किसका है? एशियन का। पेरिस में यूनेस्को का है और USA के न्यूयॉर्क में है UNO का। हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी क्या होगी? कालिमंतान, सुमात्रा, नुसंतारा, जावा? इसका सही आंसर है नुसंतारा। नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। ये नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। हाल ही में कौन सी कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? भारती एयरटेल, BSNL, वोडाफोन आइडिया या रिलायंस जियो? इसका सही आंसर है रिलायंस जियो। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया RBI, सेबी, DRDO या ICR? इसका सही आंसर है सेबी ने। सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका एक्ट कौन सा था? 1992 के एक्ट से, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसके हेड हैं जो वो है अजय त्यागी। और ये जो शेयर मार्केट की जानकारी से संबंधित है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है सेबी। 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सरदवा किससे संबंधित है? राजस्थान पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीमा सुरक्षा बल? इसका सही आंसर है BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल। घुसपैठ को रोकने के लिए BSF के द्वारा ऑपरेशन सरदवा सर्दियों में, ऑपरेशन हवा ये गर्मियों में शुरू की जाती है। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है? फेसबुक, ट्विटर, फ्लिपकार्ट या अमेजोन? लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध है फ्लिपकार्ट से। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत, रूस, चीन, इजराइल? इसका सही आंसर है इजराइल ने। इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 18 से 19 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? ब्राजील, चीन, रूस या भारत? इसका सही आंसर है चीन में। ब्रिक्स की जो 2022 की अध्यक्षता ब्रिक्स की चीन ने की, 21 की भारत ने की थी। ये इसकी 14वीं बैठक है। 13वीं की अध्यक्षता भारत ने की थी। 20 जनवरी 2022 को AFC 20वीं महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में हुई? असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर केरल? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में इसका आयोजन किया गया था। जनवरी 2022 में किसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को का 17वां चेयरमैन चुना गया? दिलीप संघानी, बलविंदर नकई, सुरेश कुमार, सुशील जोशी? इसका सही आंसर है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी बलविंदर नकाई के स्थान पर आए हैं और वर्ल्ड का नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा बनाया गया था। वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया था जो इफ्को के द्वारा बनाया गया। 21 जनवरी 2022 को पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। इनमें से कौन एक इनमें शामिल नहीं है? मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा? इसमें कौन सा नहीं है? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इनका स्थापना हुई थी और 21 जनवरी 2022 को इनका स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें जो शामिल नहीं है वो असम नहीं है।
हाल ही में सारा गिल किस देश के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सारा गिल पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। हाल ही में चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहां पर स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली। इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है ये, इंडिया गेट के पास में, जो वार मेमोरियल और जवान ज्योति को इकट्ठा किया गया है। 20 जनवरी 2022 को किसने आजादी के अमृत महोत्सव को में से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है? रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ। ये की है नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। ये शुरुआत की है, कहां से लॉन्च की है इसने? ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है सिरोही में, वहां से इसको लॉन्च किया गया। जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? सेबी, आरबीआई, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है आरबीआई। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। 1934 के एक्ट से की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। चर्चा में रहा TOI 2180B क्या है? पादप प्रजाति, कोरोना वैक्सीन, गैसीय ग्रह, अंतरिक्ष मिशन। क्या है ये? इसका सही आंसर है, ये क्या है? एक गैसीय ग्रह है जो बृहस्पति के समान है और नासा ने इसकी खोज की है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? मॉरिशस, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है मॉरिशस ने। मॉरिशस ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन के नाम की रखने की घोषणा की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? चिंता, चुनौतीपूर्ण, लचीलापन, अलगाव। इसका सही आंसर है चिंता, एंजाइटी। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और सुभाष चंद्र बोस की जो बुक थी वो थी इंडियन स्ट्रगल। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या श्री पेरुंबदूर। इसका सही आंसर है हैदराबाद में। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह है विश्व की सेकंड बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। पहली थाईलैंड में है और दूसरी है संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में है, 216 फीट की ऊंचाई। 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया? कोकबोरोक दिवस कहां मनाया गया? गोवा, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है त्रिपुरा में। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? कुमार मनन सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, प्रोफेसर विनोद शर्मा। इसका सही आंसर है प्रोफेसर विनोद शर्मा। और जो संस्थागत श्रेणी में ये गुजरात आपदा संस्थान को दिया गया। 21 जनवरी 2022 को किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI इंडिया, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट या और RMI तीनों ने मिलकर बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली, रिया सिंह, प्रियंका चौधरी, मेधा पाटकर। इसका सही आंसर है प्राजक्ता कोहली। UNDP की यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप चैंपियन बनी है ये प्राजक्ता कोहली। जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है?
अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान या ओमान? इसका सही आंसर है जापान। जापान। भारत और जापान ने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। ये कहां पर किया? बंगाल की खाड़ी में। इसमें आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ने भाग लिया था। किस किस ने? आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ने। कहां पर आयोजन हुआ? बंगाल की खाड़ी में। और किस किस के बीच में हुआ? भारत और जापान के बीच में। हाल ही में कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई? मेडलाइन स्वीगल, जारा रदरफोर्ड, आयशा अजीज, शिवांगी सिंह। इसका सही आंसर है जारा रदरफोर्ड। ये कहां की है? ये है बेल्जियम की। हाल ही में मिया मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? क्यूबा, जमैका, हेती या बारबाडोस? इसका सही आंसर है बारबाडोस की ये मिया मोटली प्रधानमंत्री बनी है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी? इसका सही आंसर है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। 21 जनवरी 2022 को हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बंदरी बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए ये समझौता किया है। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? भोपाल मध्य प्रदेश, पटना बिहार, कोटा राजस्थान, लखनऊ यूपी? इसका सही आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस निर्माण केंद्र भी स्थापित किया गया। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जो बाइडन, शिंजो अबे, बोरिस जॉनसन, फूमियो किसोदो? इसका सही आंसर है शिंजो अबे को। संजय अबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पुरस्कार था, नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? अन्ना चियोंग, तनीषा कास्त्रो, मालविका बसोड, पीवी सिंधु? इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो महिला एकल का खिताब जीता है। जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है? आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, अनटैक्ड? इसका सही आंसर क्या रहेगा? अनटैक्ड। इसकी स्थापना 1964 में जिनेवा में की गई। इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी रिबेका ग्रीन, स्पेन, जो स्पेन से थे। रिबेका ग्रीन थी जो इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, जो स्पेन से थी। जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू, मालदीव, श्रीलंका या ईरान? इसका सही आंसर है पेरू। पेरू में ही एक टोंगा ज्वालामुखी फटी थी कुछ दिन पहले। टोंगा ज्वालामुखी भी कहां पर है? पेरू में है। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? स्मृति मंदाना, टेमी ब्यूमोट, लिजेली, गेबी लुइस? इसका सही आंसर है स्मृति मंदाना को। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तून ए सिन्हा, अंकिता वर्मा, भगत सिंह कासियोरी या ए और बी दोनों? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। तोहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी थी। लॉन्च की ये भगत सिंह कासियोरी ने। 23 जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किसने जीता? जलीकट्टू, मदर इंडिया, पुष्पा या कुंजांगल? इसका सही आंसर है कुंजांगल। 2022 में जो ऑस्कर पुरस्कार में जाने वाली भी ये पहली फिल्म है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी,
25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी? इसका सही आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को ही 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और निर्वाचन आयोग हमारे आर्टिकल 324 में है। 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में से संबंधित मुख्य प्रदर्शन से के तक केपीआई साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया? कोयला दर्पण, कोयला डाटा, कोयला ज्ञान, कोयला बीट? इसका सही आंसर है कोयला दर्पण। कोयले के उत्पादन, आवंटन, नीलामी या भंडार से संबंधित ये पोर्टल है। इसकी जानकारी देने के लिए कोयला दर्पण शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की है? गोवा, असम, मणिपुर, मेघालय? इसका सही आंसर है मेघालय में। मेघालय में रबड़ के जो पेड़ों की से लिविंग रूट ब्रिज बनाया जाता है, जिसको अभी यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग की जा रही है। हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? चंडीगढ़, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना? इसका सही आंसर है लद्दाख में। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जीती किसने? ये जीती है लद्दाख ने। हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण की परीक्षण किट के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की है? ओमिश्योर, ओमिकेयर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ओम। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किन संगठन से संबंधित है? नाटो, आसियान, सार्क या बिम्स्टेक? इसका सही आंसर है नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और इसमें टोटल 30 सदस्य हैं। प्रतिवर्ष देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 71वां, 72वां, 73वां या 74वां? इसका सही आंसर है 73वां। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी? जनवरी को। 25 जनवरी 2022 को किसने वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ? इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, गुलाम नबी आजाद? ये पद्म विभूषण जो सम्मान है 2022 में चारों को दिया गया। किस किस को? प्रभा अत्रे को दिया गया, राधाश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और एक दिया गया कल्याण सिंह को। यानी जो गुलाम नबी आजाद है इसको नहीं दिया गया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है? कौन सा गांव है ये? किस यूटी का ये गांव है? लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर, जम्मू कश्मीर या दिल्ली? इसका सही आंसर है ये है जम्मू कश्मीर का जरेरी गांव है जो दूध गांव घोषित किया गया है। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 45वें, 85वें, 89वें या 93वें? इसका सही आंसर है 85वें। जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 85 में है। फर्स्ट जो शीर्ष में है ये इस शीर्ष स्थान में नॉर्वे है और भारत की स्थान 85। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? राजीव कुमार, संजीव मेहता, मुकेश कुमार सुराणा, कुसुम कुमार जोशी? इसका सही आंसर है कुसुम कुमार जोशी। HPCL है वो हमारी भारतन कंपनी है। 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 21,
15, 29, 43। इसका सही आंसर है 29 को। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है केरल में। केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया। हाल ही में किसने साइप्रस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया? केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका सही आंसर है भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल शुरू किया गया। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? नरेंद्र मोदी भारत, सदियर जापारोव का किर्गिस्तान, माली रहमान तजाकिस्तान, शावकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी भारत ने। मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की है नरेंद्र मोदी ने, भारत ने। हाल चर्चा में रहा पश्चिमी लहर क्या है? पश्चिमी लहर क्या? शीतलहर है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, नौसैनिक समुद्री अभ्यास है, या पश्चिमी देशों में कोरोना की लहर है? इसका सही आंसर है नौसेना समुद्री अभ्यास है, पश्चिमी लहर, जो भारत के पश्चिमी तट पर ये आयोजन किया जाता है। चर्चा में रहा पश्चिमी लहर ये हो गया। हाल ही में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड लिस्ट जारी किया है? असम, गोवा, केरल या तेलंगाना? इसका सही आंसर है केरल। केरल ने वर्ल्ड लिस्ट जारी किया है जो एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को लेने से इनकार कर दिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने पद्म भूषण दिया गया था उसको लेने से इनकार कर दिया। हाल ही में भारत ने किस राज्य के साथ राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया? किसने किया? जापान, अमेरिका, इजराइल या चीन? इसका सही आंसर है इजराइल ने। इजराइल के साथ भारत के 30 वर्ष पूरे हुए संबंधों को इसकी ही स्मृति में स्मारक चिन्ह या लोगो लॉन्च किया है। 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? साल्विनी। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई और जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल संसद, डिजिटल बजट, संसद ज्ञान, संसद शब्दकोश। इसका सही आंसर है डिजिटल संसद। एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। एयरलाइन की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की गई थी। 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। 1932 में जो एयरलाइंस है टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में टाटा एयरलाइंस ने सरकार को ये सौंप दी थी कंपनी, और अभी 2022 में वापस से सरकार ने टाटा एयरलाइंस को ये सौंप दी है। हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, भावना कंठ, मोहन सिंह, अवनी चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह सेकंड बनी है, और पहली कौन थी? पहली थी भावना कंठ। हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर चर्चा में रहा है। काला सागर के संदर्भ में कौन सा सही है? काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। इसके सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल है। काला सागर कर्च जल डमरू मध्य द्वारा ओजोव सागर से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। जो काला सागर है ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी जो एशिया है इसके बीच में पड़ता है। इसके जो आसपास के सीमावर्ती देश हैं वो कौन से? रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया है और रोमानिया।
जो काला सागर है कृष्ण जल डमरू के द्वारा ही उजाव सागर से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कार्बेट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। इसका सही आंसर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थित है। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? जापान, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, अमेरिका। इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। और जो भाषा है वो कौन सी है इसमें? पंजाबी। ब्रांड ऑफ फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार मेरा काम बहुत घना पड़ा है। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही आंसर है एप्पल। हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने कहां पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 आयोजित किया गया? अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी या ओमान की खाड़ी। इसका सही आंसर है ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान ने चीरू नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? KV सुब्रमण्यम, डॉक्टर V अनंत नागेश्वर, PK सिन्हा, राजेश कुमार चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है डॉक्टर V अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया? कनाडा, चीन, जापान, नीदरलैंड। इसका सही आंसर है नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया। हाल ही में दुनिया के सबसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता? वेंडी टर्नबुल, क्रिस्टिना माल्दोनोविक, एश्ले बार्टी, डेनियल कोल्सिक। इसका सही आंसर है एश्ले बार्टी ने। एश्ले बार्टी के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता गया। और ये महिला सिंगल में और पुरुष में किसने जीता है? राफेल ने। राफेल ने 21वीं बार ये खिताब जीता है। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? भरतपुर, गुरुग्राम, हैदराबाद, रांची। इसका सही आंसर है गुरुग्राम में। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? जापान, दक्षिण कोरिया, भारत या चीन। इसका सही आंसर है जापान ने। जापान ने महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है। सेकंड पे दक्षिण कोरिया और थर्ड पर भारत। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था ओमान में। प्रतिवर्ष किस दिन को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 15 नवंबर, 30 जनवरी, 9 जनवरी या 2 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी दिन से वो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम से नानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कर्नाटक के कितूर में जो स्वतंत्रता सेनानी हमारी संगोली रायन्ना थी उसके नाम पर सैन्य स्कूल की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य का दक्षिणी बुआंग गांव राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया? मिजोरम, केरल, असम या मणिपुर। इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम का जो मामुआंग गांव है उसको ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने ई-रूपी को लागू करने के लिए NPCI और सेबी के साथ भागीदारी की है। ITB के महानिदेशक संजय अरोड़ा संभालेंगे सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार। जो ITB के महानिदेशक थे संजय अरोड़ा, वही अब सीमा सशस्त्र जो बल है उसका अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रोस टेलर ने संन्यास ले लिया है। स्मृति मंदाना बन सकती है साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ICC ने इसे नामित किया है। किशोर कुमार यादव को वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला। SBI कार्ड्स ने कार्ड धारकों के
डेटा की सुरक्षा के लिए कार्ड टोकनाइजेशन के लिए पेटीएम के साथ करार किया है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच के लिए गठित संसदीय समिति स्थायी समिति में केवल एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन सी है? सुष्मिता देव। ये एक अकेली महिला है जो बाल विवाह निषेध संशोधन जांच के लिए जो समिति बनाई गई है। एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई से मिला जो अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। एयरटेल जो पेमेंट बैंक है उसको अनुसूचित बैंक का दर्जा आरबीआई ने दे दिया है। 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। जयंत गोसाल द्वारा लिखित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक का किया गया विमोचन। ममता बियॉन्ड 2021 की पुस्तक इसलिए लिखी है जयंत गोसाल। अंक ज्योतिष में जे.सी. चौधरी को मिला पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। बहाने छोड़ो टैक्स अभियान किसने चलाया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या किया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे बुजुर्ग मादा बालू गुलाबों की 40 वर्ष की आयु में मृत्यु। एचडीएफसी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में किया गया नामित। डेनियल ओर्टेगा ने 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 5वां कार्यकाल है इनका और निकारागुआ के राष्ट्रपति 5वीं बार बनेंगे। ये जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम बदल कर क्या कह दिया? व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड इसका नाम बदल दिया गया है। गुजरात हाई कोर्ट नया गढ़ी वाला देश का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र के लावणी कलाकार फुलबारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में जीता स्वर्ण पदक। माल्टा की रोबोटा मेटसोला ने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसमें पहले जो जॉर्ज पंचम थी उसकी प्रतिमा थी, लेकिन अभी इसमें सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ किया एक समझौता। कोरोना के कारण इस बार भी गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं हुए शामिल। पहले मध्य एशिया देशों को बुलाने की थी योजना। भारतीय फिल्म जय भीम और मरक्का को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर किया गया शॉर्टलिस्ट। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से किया गया सम्मानित। सो गाइस ये थी हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।